रात के यही करीबन 11:20 हो रहे थे। सूरज साइकिल से अपने घर की ओर जा रहा था। वो यहीं बगल के गांव में गया था। उसके किसी रिश्तेदार के बेटे की शादी थी और उसे निकलते निकलते काफी देर हो गई। उसका गांव ज्यादा दूर नहीं था, तो वो आराम से पैडल मारते हुए आगे बढ़ता जा रहा था। आगे रास्ते में ही एक फाटक आता था, जिससे हर रात 11:30 बजे एक ट्रेन गुजरती थी। जैसे ही सूरज उस फाटक को क्रॉस करने वाला था कि फाटक लग गया। उसने फाटक के नीचे से साइकिल निकालने का सोचा और जैसे ही वो अपनी साइकिल से उतरा, इसे थोड़ी दूरी पर एक हल्की हल्की रोशनी दिखाई देने लगी। कोई शख्स रेलवे ट्रैक के बिल्कुल बगल में लालटेन लिए बैठा हुआ था और कुछ ढूंढ रहा था। सूरज ने उसे देखा तो झाड़ियों में हाथ फेर कर वो कुछ ढूंढ रहा था। हेलो भाई साहब, ट्रेन आने वाली है, हट जाइए वहां से, सूरज चिल्लाकर बोला, जिस पर वो शख्स टस से मस न हुआ और बस झाड़ियों में हाथ मारता रहा। सूरज ने अपनी साइकिल साइड में खड़ी करी और उस शख्स की ओर बढ़ा। वो झुककर कुछ ढूंढ रहा था और उसकी पीठ सूरज की तरफ थी, तो वो उसे अच्छे से नहीं देख पा रहा था। अरे भाई साहब, ट्रेन आने वाली है, हट जाइए। और ऐसा क्या कीमती खो गया आपका जिसे आप ढूंढने में लगे हुए हो? बस इतना बोलने भर की देर थी कि उस शख्स के हाथ एकदम से रुके और सूरज को आवाज आई, मेरी एक बहुत बेशकीमती चीज खो गई है और उसके बिना मैं कुछ देख नहीं पा रहा हूं। मेरा उसको ढूंढना बहुत जरूरी है। सूरज को लगा कि शायद इनका चश्मा खो गया, पर एक बात हैरान करने वाली थी। वो शख्स सूरज के आगे था और उसे आवाज अपने पीछे से आई थी। खैर, सूरज उसकी मदद करने का सोचता है और टॉर्च जलाकर वो भी उसका चश्मा ढूंढने लगा। वैसे आप यहां पर इतनी रात को कर क्या रहे हो? सूरज ने पूछा, जिस पर वो शख्स कुछ ना बोला, बस अपना चश्मा ढूंढता रहा। बड़ा अजीब आदमी है, सूरज ने मन में सोचा। और जब काफी ढूंढने के बाद उसे कुछ न मिला, तो वो सीधा खड़ा हुआ और उसे दूर से ट्रेन के हॉर्न की आवाज सुनाई दी। बरेली के पास एक गांव है, जहां से पिछले 1 महीने में 5 बच्चे गायब हो चुके हैं। और ये बच्चों के गायब होने का सिलसिला शुरू हुआ एक लड़की के गायब होने से, जिसका नाम है निर्मला। पर एक दिन गांव के कुछ लोगों को एक कुत्ता दिखाई देता है, जिसने मुंह में एक थैली पकड़ी हुई थी और उस थैली में था एक बच्चे का कटा हुआ हाथ। आखिर किसने काटा वो हाथ और क्या राज है इन मिसिंग केसेस का? जानने के लिए सुने इंस्पेक्टर विक्रांत सिन्हा का लेटेस्ट एपिसोड, केस नंबर 14, लापता। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। भाई साहब, ट्रेन आने वाली है, आप अपना चश्मा बाद में ढूंढिएगा, चलिए निकलते हैं अभी, सूरज हड़बड़ाते हुए बोला। जिस पर वो शख्स कहता है, मेरा चश्मा गुम नहीं हुआ है, बल्कि उससे भी जरूरी चीज गुम हुई है। मुझे परेशान मत करो, जाओ यहां से, मुझे ढूंढने दो। वो आवाज सूरज को बिल्कुल अपने पीछे से आ रही थी। वो शख्स उससे थोड़ी दूरी पर खड़ा था। सूरज ने झाड़ी की तरफ टॉर्च की। कुछ तो था जो हल्का सा चमक रहा था। सूरज ने उस झाड़ी में हाथ डाला और उस चीज को उठाया, तो जो उसने देखा उससे उसके हाथ पैर सुन्न हो गए। उसकी सांस तेज हो गई। जो वो देख रहा था उस पर उसे यकीन नहीं हो रहा था। उसके हाथ में एक कटा हुआ सर था, जिसकी आंखें उसे देख रही थी। वो तेजी से अपनी पलकें झपका रहा था और धीमे धीमे हंस रहा था। मिल गया, आखिरकार मिल गया, वो सर बोला, जिस पर तेजी से वो शख्स सूरज की ओर बढ़ने लगा। और जब सूरज ने उसे देखा तो वो अंदर तक सिहर गया। उस शख्स का
सर ही नहीं था और वो तेजी से अपने सर की ओर लपका। ट्रेन करीब आती जा रही थी। सूरज ने देखा वो ट्रैक के बिल्कुल बीचों बीच खड़ा है। उतनी देर में उसे फाटक वाले की आवाज आई। अबे ओए, पागल है क्या? हट वहां से। पर सूरज के पैर बिल्कुल सुन्न हो गए थे। वो हिल तक नहीं पा रहा था। ट्रेन तेजी से सूरज की ओर आ रही थी। सूरज को आती ट्रेन साफ साफ दिखाई दे रही थी और दूसरी तरफ उसे वो शख्स भी दिख रहा था जो हाथ में अपना सर पकड़े सूरज को घूर रहा था। तेज रोशनी सूरज को दिखाई दी। उसकी आंखें बंद होने लगी कि एकदम से उस फाटक वाले ने सूरज को पकड़ा और अपनी ओर खींचा और खींचकर थप्पड़ मारा, जिस पर सूरज को होश आया। सूरज काफी डरा हुआ था। उसने फाटक वाले को सारी बात बताई, जिस पर वो फाटक वाला समझ गया और बोला, तुम अकेले नहीं हो, तुमसे पहले भी कई लोगों ने उसे देखा है। रात को इस समय जब भी कोई रास्ते से गुजरता है तो उसे वो मुड़कट्टा दिखाई देता है। बहुत सालों पहले की बात है, यहीं बगल के गांव का एक आदमी था, गलती से रात के 11:30 की ट्रेन के नीचे आ गया, जिससे उसका सर अलग हो गया और ना जाने कोई जानवर, चील या गिद्ध उसका सर ले गया। सुबह जब सबने देखा तो वहां पर बस धड़ पड़ा था, सर था ही नहीं। और कहा जाता है तब से वो अपना सर ढूंढ रहा है और तुम्हारे जैसे लोगों को वो अपना शिकार बनाता है। अच्छा हुआ मैं वक्त पर आ गया, वरना भी तुम ट्रेन के नीचे आ जाते। जाओ यहां से और वापस कभी भी इस रास्ते से मत जाना रात को। इतना बोल वो फाटक वाला पलटा और जाने लगा। ट्रेन जा चुकी थी। फाटक खुल गया और सूरज तेजी से अपनी साइकिल चलाते हुए अपने गांव की ओर जाने लगा कि तभी उसे पीछे से आवाज आई, मेरा सर ढूंढने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। जरूर तुमसे दोबारा मुलाकात होगी। सूरज ने पलटकर नहीं देखा और रात को फिर कभी भी उस जगह से नहीं गया। आई होप आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। और अब मैं कुछ ज़रूरी अनाउंसमेंट करने जा रहा हूँ। जो लोग मुझे पहले से सुनते आ रहे हैं उन्हें पता होगा कि पहले के टाइम में हम वेडनेसडे को अर्बन लेजेंड्स की कहानियाँ सुनाते थे, जो कि जापान की होती थी। तो आप लोग बहुत कमेंट करते थे कि इंडियन स्टोरी भी सुनाइए। तो अब से हर वेडनेसडे हम आपको रूबरू करवाएंगे एक इंडियन अर्बन लेजेंड से। सबसे पहले आप किसकी कहानी सुनना चाहते हैं कमेंट में ज़रूर बताएं। और हर सैटरडे को हॉरर स्टोरीज तो आती ही रहेंगी, पर हाँ, जो वेडनेसडे को हम स्टोरी सुनाएंगे उसमें थोड़ी सी चीज़ें अलग होंगी। जैसे उसमें जिस पे अर्बन लेजेंड की बात होगी उसके अराउंड पूरी स्टोरी घूमेगी, ताकि आपको मज़ा भी आए और आप उस अर्बन लेजेंड के बारे में जान भी सको। और इसी के साथ अगर आपको क्राइम स्टोरीज पसंद है तो प्लीज़ मेरे पॉडकास्ट इंस्पेक्टर विक्रांत सिन्हा को सुनिए। उस पर हर हफ्ते मैं एक एपिसोड डालता हूँ जिस पे हम सॉल्व करते हैं क्राइम केसेस। और अगर शो पसंद आता है तो उसे फॉलो भी करिए। मैं वीके रावत फिर मिलूंगा आपको एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ और सुनते रहें हॉरर टेप।